नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो घरेलू सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो गया है। जी हां, महंगाई की मार से परेशान जनता को एक और झटका लगा है। पेट्रोल डीजल के ग्राफ ने बढ़ना बंद किया तो गैस सिलेंडर के दामों ने आम आदमी की जेब को जलाने का काम शुरू कर दिया है। जुलाई में महंगाई के इस थर्ड डिग्री टॉर्चर से जनता त्राहिमाम कर रही है। घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई ने फिर दिखाई तेवर। आम आदमी को महंगाई का झटका। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा। आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इनकी कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही 5 किलो वाले छोटे घरेलू सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। इसके दाम में 18 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि इससे पहले मई में घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए थे। तब प्रति सिलेंडर की कीमत 999 रुपए हो गई थी, लेकिन अब ये 1000 की लाइन को क्रॉस कर गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपके शहर में घरेलू सिलेंडर के रेट अब क्या हो गए हैं। दिल्ली में 1053 रुपए, गुरुग्राम में 1061 रुपए, मुंबई में 1053 रुपए, जबकि कोलकाता में 1079 रुपए, चेन्नई में 1069 रुपए, लखनऊ में 1091 रुपए, जयपुर में 1057 रुपए, पटना में 1143 रुपए, इंदौर में 1081 रुपए, अहमदाबाद में 1060 रुपए। कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे। दूसरी तरफ 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। इसकी कीमत में 8.50 रुपए प्रति सिलेंडर कम की गई है। हालांकि ये राहत बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ दिन पहले ही कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 198 रुपए कम किए गए थे, जो कि बड़ी राहत थी। लेकिन अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत का बढ़ना आम आदमी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लग गया है। सिलेंडर के दाम जिस तरह से 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, ये तो आम जनता की जेब पर सीधा सीधा डाका डाला गया है और इससे आम व्यक्ति परेशान भी हो रहा है। परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि ये पहली बार तो दाम बढ़े नहीं है। मई में भी दाम बढ़ाए गए थे, मार्च में भी दाम बढ़े थे। अक्टूबर 2021 से फरवरी 2022 तक वो समय ऐसा था जब कोई रेट में बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से नए दाम आ गए हैं। गुरुग्राम की बात करें तो 1061 नया रेट हो गया है। मुंबई में 1053 नया दाम हो चुका है गैस सिलेंडर का। कोलकाता में 1080 के पास पहुंच गया है करीब करीब। चेन्नई की बात करें तो यहां पर भी दाम बढ़े हैं। लखनऊ में 1091 नया दाम आ गया है सिलेंडर का। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कौन कौन मेरे साथ जुड़ा है, सबसे पहले परिचय उनका करवा देती हूं। मेरे साथ प्रवीण अत्रे साहब जुड़े हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं करनाल से। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल भी जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से महंगाई का झटका लग गया है, सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए हैं सर। देखिए सृष्टि, ऐसा है कि सिलेंडर के दाम, घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, इस बात को आपने न्यूज दे दी। लेकिन आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि आम आदमी की जेब पे डाका डाला गया, मुझे लगता है ये कतई सही शब्द नहीं। किसने डाका डाला? गैस और तेल, दो ऐसी हमारी जरूरतें जिनका उत्पादन हमारे यहाँ नहीं होता, जिनके लिए हम पूरी तरह से दूसरे देशों पे निर्भर है। हमारी जो डिमांड है उसका लगभग 85% हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे हम तेल की बात करें चाहे गैस की बात करें। और अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर कुछ परिवर्तन आता है, अगर परिस्थितियों में कुछ बदलाव आता है और उसके दाम बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा ये कह देना कि आम आदमी की जेब पे डाका डाल दिया। देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी
कि जिस वस्तु के उपयोग के लिए हमें उसकी जरूरत पूरी करनी पड़ती है इंपोर्ट से, और उसके कई फैक्टर्स हैं कि दाम बढ़ने के क्यों दाम बढ़े। हम सब जानते हैं कि कोरोना का असर जो है उसको हमारी अर्थव्यवस्था अभी तक बर्दाश्त कर रही है। हम ये भी जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो गैस की सप्लाई होती है उसका लगभग 24% अकेला रशिया से आता है, और रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, सप्लाई बाधित है। और वर्तमान स्थिति ये है कि गैस के दाम जिस फार्मूले से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तय होते हैं, वो फार्मूला पूरी तरह से सऊदी अरब की जो कंपनी सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है, उसका उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। अगर सऊदी अरामको गैस के दामों को बढ़ाती है, स्वाभाविक है पूरी दुनिया में उसका असर पड़ता है। और भारत सरकार ने जिस तरह से क्लीन एनर्जी के ऊपर जोर दिया, जिस तरह से हमारे यहाँ पे खपत में इनका बढ़ोतरी हो रही है, हमारी डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से शहरों के अंदर घरेलू गैस के लिए पूरी तरह से पाइपलाइन डाली जा रही है, और क्लीन एनर्जी जिसकी हमारे यहाँ पहले लगभग 6.1% जो है वो हमारी डिमांड रहती थी, आज हमारी डिमांड लगभग 15% चली गई है, और सप्लाई जो है रूस और यूक्रेन के युद्ध से बाधित हो रही है। तो कई फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से दाम बढ़ते हैं। ठीक है, कई फैक्टर्स हैं, लेकिन दाम बहुत टाइम बाद नहीं बढ़े, ये आप भी जानते हैं प्रवीण अत्रे जी। मई में, मार्च में हमने देखा था इजाफा हुआ था। चलिए वो सवाल तो मैं आपसे करूंगी, लेकिन और भी मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मनीषा सांगवान जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अगर आपको आवाज मिल पा रही है मैम तो बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, एक बार फिर से महंगाई बढ़ी है, 50 रुपए यहाँ पर दाम फिर से बढ़ गए हैं सिलेंडर की। हाँ जी, ये बहुत ही दुखद बात है। और एक तरफ तो ये सरकारी नौकरियां कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं आम जनता की क्या हालत होने वाली है। हम तो पहले भी कहते आए हैं, ये एक ऐसी सरकार है जो केवल बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों के लिए, अमीर घरानों के लिए ही काम करती है। इस सरकार को जो आम आदमी है, गरीब, किसान, मजदूर, इनकी बिल्कुल परवाह नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो ये एक ऐसी सरकार है जो केवल 1% लोगों के लिए काम करती है, 99% लोगों की इसको कोई चिंता नहीं है, और उनका जीवन दुर्भर होता जा रहा है इस सरकार में। लेकिन और सरकार की तरफ से तो तर्क दिया जा रहा है ना, रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी तरफ से उसके ऊपर सरकार तर्क भी दे रही है। वो कह रही है हम खुद मजबूर हैं। आप देखिए, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, वहां पे इंडिया जितनी महंगाई नहीं बढ़ी है, और वहां भी पेट्रोल डीजल इंडिया से सस्ता है। तो क्या ये समस्या है वहां नहीं है? ये फिजूल के तर्क है, आम जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के सिर पैर के ये तर्क दे रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है बहन जी को ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम क्या है, बांग्लादेश में पेट्रोल के दाम क्या है, श्रीलंका में पेट्रोल के दाम क्या है, बहन जी को शायद जानकारी नहीं है। ठीक है, 246 रुपए लीटर पेट्रोल है पाकिस्तान के अंदर, बहन जी जाके खरीदिए। पाकिस्तान के रुपए की कीमत इंडिया के रुपए से कम है सर, आपको शायद पता नहीं है। सुनिए 246 रुपए को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अरे बहन जी 246 रुपए को कन्वर्ट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, जो महंगाई की बात कह रही है, मैं तो तुलना करता हूँ विकसित देशों से। आज श्रीलंका के अंदर महंगाई बहन जी 350% बढ़ चुकी है। पाकिस्तान और भारत की अगर तुलना करते हैं, पाकिस्तान की महंगाई की बढ़ोतरी 17% है, हमारे यहाँ 7.5% है। अगर आप विकसित देशों की बात करते हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, जर्मन की बात करें, सभी देशों में हमसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसकी महंगाई की बढ़ोतरी दर डबल डिजिट में नहीं गई है, सभी देशों की डबल डिजिट में जा चुकी है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे बहस करनी चाहिए। आप दोनों को मैं रोकना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं और उनके साथ आम जनता भी जुड़ी हुई है, जो बताना चाहती है कि वो किस तरह से देख रही है ये जो रेट में इजाफा हुआ है। लक्ष्य वर्मा करनाल से मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपके साथ आम लोग खड़े हैं, महिलाएं भी खड़ी हैं, उनसे बातचीत करिए और जरा समझिए और समझाइए कितना असर पड़ रहा है उनकी जेब पर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो गैस सिलेंडर के भाव में एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षा इस बार कुछ और थी।
क्योंकि जिस तरीके से महंगाई है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे गैस सिलेंडर की ही बात करें, चाहे रोजमर्रा की बात करें, जो घरेलू सामान है। सबसे पहले क्योंकि हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ वो इस संदर्भ में बताना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं से संबंधित है। घरेलू जो सिलेंडर है वो कहीं ना कहीं किचन के अंदर ज्यादा उपयोग वो करती हैं, तो उनसे ही सीधा पहले बात कर लेते, संवाद करते हैं। महक, आप जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आप क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके की स्थिति आज देखने को मिल रही है? आज 50 रुपए दाम बढ़े हैं गैस सिलेंडर की, क्या कुछ अपेक्षाएं थी आपकी और क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं आपकी ओर से? एक्चुअल में जो उम्मीद थी सरकार से यही थी कि जो हमारी महंगाई है वो कम हो, लेकिन आज जैसे हमें पता लगा कि हमारे 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं। जिस तरह से हम सोचते थे कि एक महीने में हमें कम से कम 2 सिलेंडर यूज करने हैं, ऑलरेडी इतना हाई अमाउंट हम उस सिलेंडर के लिए पे कर रहे थे, तो वो उसके साथ साथ हमें अपना बजट जो है उसको भी बैलेंस करना पड़ता है। अभी मिडिल क्लास फैमिलीज फिर उस चीज को 1% बैलेंस अगर कर भी ले, बट लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कि एक नॉर्मल एलपीजी सिलेंडर को अगर हम अपने छोटी सी आय 15-20 हजार रुपए की आय में से 2-2.5 हजार रुपए सिलेंडर के लिए निकालेंगे तो हम अपने बाकी खर्चों को कैसे पे ऑफ करेंगे। तो सरकार से तो यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी कमाई को बढ़ाया जाए, कमाई के साधन जो है हमारे वो इंक्रीज हो, बल्कि और हमारा महंगाई दर जो है वो कम हो, ताकि कुछ और डेवलपमेंट्स हमारी ज्यादा हो सके। अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही, कमाई के साधनों में इंक्रीमेंट ना आई, तो फिर महक, जिस तरीके से आप, क्योंकि महिला हैं, गृहिणी भी हैं, आप क्योंकि किचन संभालती हैं, अगर 50 रुपए एक बार भाव बढ़ रहा है तो कितनी आपके जेब पर असर देखने को मिलेगा, परिवार पर कितना जो असर देखने को मिल रहा है इसमें? मतलब 50 रुपए बढ़ना मतलब ये लगा लो कि 2 सिलेंडर्स का पूरा 100 रुपए एक महीने का एक बजट में से निकालना, ठीक है। पूरे साल का अगर हम उसका एवरेज लगाएं, कम से कम 1500 से 1800 रुपए ऑन एन एवरेज मैं बता रही हूँ कि पूरे साल का एक बजट में से फिर एक फैमिली का निकल सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा, आमदनी बढ़े तो बंदा उस चीज को बैलेंस भी करे, लेकिन जब आमदनी उस चीज की बढ़ ही नहीं रही है और ये खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो खर्चे हमें दूसरी चीजों में फिर एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो सरकार को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप, एज ए युवा भी हैं आप? सरकार को बस ये सुझाव देना चाहूंगी, जैसे अभी हमने रिसेंटली भी सुना कि जो हमारी बेरोजगारी दर है वो भी बढ़ा है हरियाणा का, तो कुछ इस तरह की स्कीम्स लगाई जाएं कि जो हमारी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है कम से कम वो अफोर्डेबल हो। 1000-1200 की एक नेसेसिटी हमारी पड़ रही है, एटलीस्ट ये इतनी अफोर्डेबल हो। बाकी जो हमारे राशन है उनके प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं, बिल्कुल जो नेचुरल है जिनको हम रोजाना यूज करते हैं उनकी चाहे टैक्सेस के थ्रू रिड्यूस करके, चाहे सब्सिडीज प्रोवाइड करके, किसी भी तरीके से उनको कम किया जाए ताकि मिडिल क्लास के ऊपर और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर इस चीज का भार ना पड़े। आप किस नजरिए से देख रहे हैं जो 50 रुपए इजाफा हुआ है, उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखो, मैं जॉब में हूँ, हमें इस चीज से इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि टोटल बजट में आता है कि थोड़ा सा चलो 50 रुपए बढ़ गए हैं तो उसको हमने ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अब सबसे बुरा ये चीज लगा जब मॉर्निंग में मेड मुझे बोल रही है कि भाभी 50 रुपए बढ़ गए हैं तो हम कैसे करेंगे। देखो, वो घर में काम करके रोजी रोटी कमाते हैं, अब रोजी रोटी कमाने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको पैसे चाहिए। उनको हम कितना देते हैं, 1000, 1500, 2000, अगर उसमें से उसको 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है तो सोचो कि वो क्या कमाएगी और क्या खाएगी। एक खाली गैस पे बनाना नहीं है, उस पे बनाने के लिए भी उसको चीजों की आवश्यकता है। तो मुझे इस चीज का सरकार से मैं गुजारिश करती हूँ कि उनको घर की इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जहाँ पे रोटी जो जरूरी है 2 वक्त की गरीब लोगों के लिए, कि वो उन पे बजट पे ना उनको इंक्रीज ना करके दूसरी चीजों पे ध्यान दे, क्योंकि इनकम भी इतनी नहीं है कि लोग अपना गुजारा कर सकें। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि वो रसोई की चीजों को थोड़ा सा साइड में रख के कम से कम दूसरी चीजों पर इस चीज में थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों की रोटी के लिए तो उनके लिए थोड़ा सा ऐसा हो कि कम हो जाए उल्टा रसोई गैस, कि वो उनके लिए राहत भरी हो जाए। क्योंकि जब मैं कुछ समझ आई तो सिलेंडर 500 या 600 में मिलता था, अब 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, तो मीन्स एक किस्म से डबल रेट ही हो गया जब हम किचन में आए हैं। लेकिन गरीब लोगों को बहुत इससे इफेक्ट पड़ता है, तो ताकि उनके लिए राहत का काम करना चाहिए ताकि वो अपनी रोजी रोटी आराम से कमा के खा। आप कैसे देख रहे हैं इस विषय को? देखिए, ऐसा है कि हम तो उम्मीद ये लगाकर बैठे थे कि गवर्नमेंट इसका रेट कम करेगी सिलेंडर का, उसको कम करने की बजाय उसका रेट बढ़ा दिया गया है, जिससे कि पूरी गृहस्थी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये हमारी बेसिक नीड है।
वहीं पर अगर हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो बाकी चीजों पर तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। किस लेवल से आप पे जो आपकी जेब पर असर पड़ रहा है? क्योंकि लगभग काफी समय हो चुका है जो बढ़ोतरी हो रही है। पहले भी बढ़ोतरी हुई, एक बार फिर मतलब तीसरी चौथी बार है। अब करीबन 1000 से ज्यादा का जो भाव है वो अब हो चुका है। सरकार को कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे अपने एक महिला होने के नाते, गृहिणी होने के नाते? पहले तो सब्सिडी भी दी जाती थी और वो सब्सिडी भी कैंसिल हो गई है। अब सिर्फ अमाउंट ही देना पड़ता है और वो भी बहुत ज्यादा है। 1000 से ऊपर का सिलेंडर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि मिले जुले जो रुझान है वो अभी देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं निराशा लोगों में जरूर है, महिलाएं हैं उनमें जरूर देखने को मिल रही है। सरकार से उम्मीद जताई जा रही है कि जो भाव है वो जो बढ़ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी की ओर ले जाया जाए, ऐसा प्रयास जो है सरकार कर सकती है। ऐसे सुझाव जो लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है। तो महिलाओं का कहना है कि घर खर्च पर उनका जो सीधा सीधा असर है वो पड़ रहा है। प्रवीण अत्रे साहब, जनता कह रही है कि एक मिडिल क्लास फैमिली है वो तो अफोर्ड कर भी ले, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है वो क्या करे? अब तो सवाल उज्ज्वला योजना पर भी खड़े होने लगे हैं कि अगर उज्ज्वला योजना देनी ही थी, ऐसी स्कीम लानी ही थी, तो सिलेंडर बार बार महंगे हो रहे हैं, कैसे उसका उपयोग करें? नहीं, ऐसा है सृष्टि जी, जो परिवार बीपीएल परिवार है उनको सब्सिडी सिलेंडर मिलते हैं, उनको नॉन सब्सिडी सिलेंडर नहीं मिलता। पहली चीज। दूसरी बात, मैं सुन रहा था, जो जनता की चिंता है, जनता की चिंता यह है कि सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, स्वाभाविक है खर्च में बढ़ोतरी होती है। लेकिन एक बहन जी कह रही थी कि सरकार को सब्सिडी देना चाहिए। यही समझने की जरूरत है कि जो सरकार के पास पैसा है वो इस जनता का ही पैसा। सब्सिडी वो जनता के पैसे से जाने वाली है, वो सरकार का अपना नहीं होता कुछ भी। एक तरफ हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, एक तरफ हमें अपनी बेहतर सड़कों के लिए पैसा चाहिए, एक तरफ हमें अपनी सेना के हथियारों के लिए पैसा चाहिए। हमें कोरोना काल के अंदर अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था होती है 1.5 साल के लिए, वो भी जनता के पैसे से है, वो इसी पैसे से हुई है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, ये जो है हर घर में नल से जल, ये सब इसी जनता के पैसे से। और अगर जनता को सब्सिडी, सरकार जैसा का डिमांड हो रही है कि सब्सिडी देनी चाहिए, वो तो कान को घुमा के पकड़ने वाली बात, पैसा वो जनता की जेब से जाएगा। लेकिन केवल ये देखना कि एक जगह परेशानी हमें उठानी पड़ रही है, लेकिन हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हमारी जो राष्ट्रीय जरूरतें हैं उनके अंदर जो हमें सहूलतें चाहिए वो भी सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों को बैलेंस करना सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है। अब गरीबों के विषय में जब चर्चा हो रही थी तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे जब कोरोना की महामारी आई थी, हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरे अंतरराष्ट्रीय सरकार ने जिस तरह से उसको हैंडल किया, वैक्सीनेशन जिस तरह से वैक्सीन बनाई गई, पूरे राष्ट्र के अंदर जिस गति से लगाई गई, वो जनता का ही पैसा था जिसको सरकार ने यहाँ पे यूटिलाइज किया। लेकिन अपने नागरिकों को जीवन के लिए सवाल था, इसलिए सरकार का फोकस वहां पे था। तो कहीं ना कहीं अगर केवल एक फैक्टर को हम देखेंगे तो वो कतई ठीक नहीं होगा। हमें दोनों फैक्टर्स को देख के चलना पड़ेगा, और जो चीज अंतरराष्ट्रीय बाजार पे निर्भर हो, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पे निर्भर हो, उसके ऊपर अगर हम अपनी घरेलू जो डिमांड्स हैं या घरेलू जो जरूरतें हैं उनको उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है मनीषा जी, इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र बेनीवाल भी मेरे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, जनता कह रही है कि पेट्रोल के दाम पर ब्रेक लगा तो अब सिलेंडर के दाम कमर तोड़ रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताता हूँ जिस तरह से आम लोगों को एक बड़ा झटका लगा है महंगाई को लेकर, लगातार उनकी जो गैस की बढ़ोतरी पर झटका लगा है, तो कहीं ना कहीं जो ये बड़ा झटका उनकी घरेलू गैस है जो उस पर 50 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे आम लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पहले हमारा घर का गुजारा नहीं हो पाता था, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है उन्होंने हमारी कमर तोड़ रखी है। तो लगातार जैसे कि पूरा जो 1 महीना भी नहीं होता कि सिलेंडर हमारा जल्दी खत्म हो जाता, तो कहाँ से हम इतना करवाएंगे और कैसे हम अपना घर का गुजारा कर पाएंगे। लगातार ऐसी बढ़ती महंगाई को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग उनसे जानते हैं कितनी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम है। सीताराम जी, जिस तरह से लगातार महंगाई हो रही है, 50 रुपए गैस के घरेलू गैस बढ़ोतरी है, काफी परेशान है हम इससे। हम अपना गुजारा ही कैसे कैसे कर पाते हैं, और गैस पे इतनी हर बार 2 महीने में हर बार बढ़ा देते हैं पैसे।
तो अब 50 रुपए बढ़ोतरी कर गई है, पहले कितने की तुम भरवाते थे गैस और कितना पड़वा पड़ा है? ये एक साल में 1000 रुपए बढ़ गए लगभग। कहाँ थी 300-400 की गैस थी, लॉकडाउन से बढ़ रहे हैं। अब लॉकडाउन से इतना बढ़ावा दिया है, कभी 200 कभी 100 कभी 50 करके अब 1100 1051 में आई है अब गैस। और भी कुछ लोग उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या क्या होगा जिस तरह लगातार 50 रुपए घरेलू गैस पर बढ़ोतरी की गई है? ये हो तो काफी नुकसान रहा है जी, लेकिन ये बच्चे महंगाई हो रही है, क्या नाम है, खर्चा पानी तो दुनिया का वैसे ही चल रहा है। अब क्या कहें, लेकिन लॉकडाउन से पहले तो सबका खर्चा चल भी जाता था क्योंकि सब्सिडी आती रहती थी। अब सब्सिडी बंद होगी और तब भी इतना महंगा सिलेंडर आ रहा है। ना सर्दियां हैं ना कोई शादी ब्याह चल रहे जो इतना महंगा चल रहा है, जो दिन ब दिन महंगा होता रहे। कुल मिला के इसका समाधान ये है कि गैस को सस्ता किया। पहले कितना रुपए लगता था महंगाई को लेकर, महीने का कितना खर्चा आता था, और अब की बात करें महंगाई को लेकर? पहले तो ये है कि 2-2 महीने सिलेंडर भी चल जाता था क्योंकि पहले ईंधन वैसे यूज होता था। अब कॉलोनियों में ईंधन लगाना बंद हो गया है तो गैस सिलेंडर तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन फिर भी क्या नाम है, महंगा तो है ही है सिलेंडर। पहले 400-500 रुपए का बढ़ता था, अब 1000 रुपए का बढ़ रहा है। तो बिल्कुल सृष्टि, लोगों का यही साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार ये बढ़ती महंगाई से पहले से। चलिए ठीक है जितेंद्र। मनीषा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। मनीषा जी, सरकार के पास अपने पूरे तर्क हैं महंगाई को लेकर, सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर। हाँ जी, मुझे याद है आज से 10 साल पहले जब सिलेंडर 450 रुपए का था तो इनके बड़े बड़े नेता, जब ये विपक्ष में बैठे हुए थे, इनके बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतर गए थे। और आज आप हालत देखिए, 1000 से ऊपर का सिलेंडर हो गया, ये सब चुप बैठे हैं। और ये कीमतें तभी क्यों बढ़ाते हैं जब चुनाव दूर हो। जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा ये कीमतों को दोबारा घटा देंगे, फिर जैसे ही चुनाव खत्म होंगे दोबारा बढ़ा देंगे कीमतें। और जितना फिजूल खर्च इस सरकार में किया जा रहा है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। प्रधानमंत्री पहले भी रहे हैं पर वो 8-8 हजार के विमानों में नहीं चले। इनको फिजूल खर्च घटाना है तो वहां कम कीजिए, सरकार का फिजूल खर्च जो हो रहा है वो कम कीजिए। ये आम जनता पर क्यों बोझ डाल रहे हैं? आम आदमी की क्यों कमर तोड़ रहे हैं ये लोग? ठीक है प्रवीण जी इस पर जवाब देंगे। और ये फाइनल कमेंट ही होगा प्रवीण जी आपका कि सारी मार आम जनता ही क्यों झेले। एक बार मैं फिर से बता दूं, क्योंकि हमने देखा था 22 मार्च को 50 रुपए का इजाफा हुआ था, 7 मई को 50 रुपए का इजाफा हुआ था, फिर 19 मई को भी 4 रुपए की कीमत जो थी वो बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली के रेट की बात करें या फिर अन्य स्टेट्स की अगर बात करें तो 1000 से ऊपर ही हर जगह गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो सारा बोझ जनता पर ही क्यों? देखिए ऐसा है सृष्टि, इसके बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कारण है जिसके अंदर रूस और प्रवीण अत्रे साहब की ऑडियो कट गई है शायद। सर आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही है। लास्ट और फाइनल कमेंट लेने के लिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से बता दी कि रेट जो है वो क्या है। गुरुग्राम की अगर बात करें 1061 रुपए में गैस सिलेंडर जो है बिक रहा है, मुंबई में 1053 रुपए में बिक रहा है, तो वहीं कोलकाता में 1069 तक जो है वो रेट जो है वो पहुंच चुका है। मेरे साथ लक्ष्य वर्मा भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, आपने महिलाओं से बात की, उन्होंने कहीं ना कहीं अपील भी की है सरकार से कि रेटों में इतनी तेजी से इजाफा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी मार जो है वो जनता की जेब पर ही पड़ती है। लेकिन उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि सरकार अपने तर्क दे रही है, सरकार का कहना है पीछे से महंगाई अगर बढ़ती है तो हमारी भी मजबूरी हो जाती है। लक्ष्य से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो एक बार फिर से आपको ये रेट जो है अलग अलग शहरों में वो बता देते हैं किस तरह से कौन से शहर में कितने रुपए अभी गैस सिलेंडर बिक रहा है। तो घरेलू सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो गया है, महंगाई अपने तेवर दिखा रही है। जनता का कहना है कि पेट्रोल ने कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया था। पेट्रोल के दाम अगर रुके थे बढ़ने तो अब सिलेंडर के दाम जो है वो कमर तोड़ने लगे हैं। और देखिए समय की कमी के चलते हमें यहीं पर इस डिबेट को रोकना पड़ रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही लोगों ने भी अपनी अलग अलग राय, अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन देखिए, आम जनता पर सीधे सीधे असर पड़ रहा है और जनता यही सवाल कर रही है कि सारी महंगाई का जो बोझ है, जो भार है, वो आम जनता पर ही क्यों पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे उनके घर खर्च पर, उनकी जेब पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में, इस चर्चा में, इस डिबेट शो में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।